जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 10 लेंगे। इसके पहले हम 9 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। आप भी कॉपी और कलम लेके बैठा कीजिए, आप भी लगाते साथ में चला कीजिएगा तो आपका भी सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। ये आपका सेट नंबर आपका 10 है, इसमें टोटल आपका 25 सेट है। तो आज जो है आपका सेट नंबर 10वां होगा। 10वां का पहला समान ज्ञान अध्ययन का पहला क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। आप भी जरूर लगाते चलेगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कितना आपका सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन आपका कि किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी स्थित है। तो यह जो आपका है आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका फर्स्ट के आपका ए हो जाएगा। अन्नायमुडी जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, जो केरल राज्य में है। और दक्कन का पठार 6 राज्यों में फैला हुआ, याद रखिएगा। यह एक लावा पठार का उदाहरण है जो ज्वालामुखी विस्फोट के अंतिम चरण में विस्फोटित लावा के प्रकोप से बनता है। यह प्राचीन गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी। तो अंडाल जो है ये आपका अंडाल दक्षिण भारत की संत महिला थी। दक्षिण भारत की आपका संत महिला थी। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यह अंडाल जो दक्षिण भारत की संत महिला थी, वे 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला है। उन्हें राजस्थान की प्रख्यात कृष्ण भक्त आपका कवित्री मीरा से तुलना करते हुए दक्षिण की मीरा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका तीसरा में कहता है कि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है। तो यह आपका हो जाएगा पर्यावरण अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें दुनिया भर में राष्ट्रीय या स्थानीय पर्यावरण नीतियों के आर्थिक प्रभाव और सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, जिसमें विशेष मुद्दे वायु प्रदूषण, पानी की गुणवत्ता, विषाक्त पदार्थ, ठोस अपशिष्ट, ग्लोबल वार्मिंग आपको से निपटने के लिए वैश्विक पर्यावरण नीतियों की लागत और लाभ शामिल है। तो राइट आंसर जो होगा आपका तीसरा कि आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है। तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक की रचना फारसी भाषा में मिनहाज उस सिराज के द्वारा 13वीं शताब्दी में की गई थी। याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। आपका 4 के आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देशांतर को भारत का मध्याह्न रेखा चुना गया है। तो आपका ये जो चुना गया है आपका ये हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। और याद रखिएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, जो 5 राज्यों में है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में यह रेखा इलाहाबाद, प्रयाग के नजदीक मिर्जापुर जिले नैनी से होकर गुजरती है। 1 डिग्री देशांतर के अंतर से 4 मिनट का समय बढ़ता है, अतः 82.5 डिग्री बढ़ने से भारत का मानक समय जो है अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंग्लिश टीचर जो है आर के नारायण द्वारा 1945 में लिखित उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा
आर के नारायण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी हुई है। तो ये आपका बने हैं आपका महाद्वीपीय पर्वतीय, ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर 7 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो गोरा नामक उपन्यास से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अंग्रेजी शासन में भारत की राष्ट्रीय चेतना का औपनिवेशिक महाकाव्य है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ आपका टैगोर, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि निम्न इतिहासकार में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। तो ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन है आपका जियाउद्दीन वर्नी या मिनहाज ए सिराज, अमीर खुसरो या इब्न बतूता। तो मिनहाज उस सिराज ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम थी। तो राइट आंसर जो होगा आपका मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी। रजिया सल्तनत काल की पहली महिला शासिका एवं इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। रजिया सुल्तान के समय मिनहाज उस सिराज को दिल्ली में मदरसे का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था और रजिया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था और सन 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की शासिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम क्या है। तो सबसे अगर देखा जाए तो शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री 1998 से 2013 तक यानी 15 साल तक कार्यरत रही थी। और सुचिता कृपलानी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश की थी, 1963 से 67 तक इसका शासनकाल है। और जयललिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 6 बार रही, लेकिन कार्यकाल लीला दीक्षित से कम है। सैयद अनवरा तैमूर जो है असम की मुख्यमंत्री 1980-81 ईस्वी के बीच रही थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था। तो पहला हॉकी संघ का गठन 1876 ईस्वी में यूके में किया गया था, यूके, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा 11 का यूके। इसमें कुल नियम बनाया गया था जो कि 6 वर्ष तक चला। कुछ नियम बनाया गया था जो 6 वर्ष तक चला था और 1886 में इसका पुनर्गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। लुसाने जो है स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। हॉकी खेल की अवधि जो है 70 मिनट की होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 12 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने की लड़ाई लड़ी। तो पृथ्वीराज चौहान आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 तराइन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका तराइन के युद्ध, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 के आपका ए हो जाएगा। और प्रथम तराइन का युद्ध देखा जाए तो 1151 ईस्वी में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज विजय हुए। और तराइन के अगर दूसरा युद्ध देखा जाए तो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिससे मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जो है आपका पृथ्वीराज तृतीय जो है चहमान वंश यानी चौहान वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, 13 कि निम्न में कौन अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला सर्वप्रथम सफलता सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली है। आपका जेम्स प्रिंसेप को मिले है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका 13 के जो होगा आपका सी होगा, जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, याद रखिएगा। जबकि अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज टी फेन टेलर ने 1750 ईस्वी में की थी। लेखकों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नजदीक है? अमरावती, अजमेर या अहमदाबाद या प्रयागराज? तो सबसे नजदीक जो है आपका अजमेर है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका 14 के आपका बी होगा। राजस्थान राज्य में अरावली श्रेणी की घाटी में अजमेर नगर से 5 मील पश्चिम अजमेर जिले का एक पुष्कर नगर जो है पुष्कर है। यह एक विख्यात तीर्थ स्थान है जहां प्रतिवर्ष प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। ये यहाँ ब्रह्मा का एक मंदिर है। यह कालापूर्ण कुटीर वस्त्र उद्योग, काष्ठ चित्रकला और पशुओं के व्यापार के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 कि राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये जो होता है आपका जो होती है ऑप्शन नंबर जो होगा राज्यपाल के साथ होते हैं। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। 15 के राइट आंसर सी। यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा का आहूत करता है तथा उसे भंग भी करता है। समान परिस्थिति में राज्यपाल विधानसभा को तब तक भंग नहीं करता जब तक कि उसका समान अवधि 5 वर्ष समाप्त न हो जाए। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस खेल में शेक हैंड ग्रिप्स का प्रयोग किया जाता है? तो टेबल टेनिस खेल का जो है आपका ऑप्शन नंबर होगा 16 के आपका ये होगा टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। और प्रमुख शब्दावली जो है सर्विस, पेन होल्डर, ये सब इत्यादि होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। ये आपका आंसर जो होगा आपका 16 का राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 17 कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो आपका मिले हैं आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर होगा 17 के आपका ये जो हो जाएगा मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 17 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये हुआ था आपका राजगीर में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो होगा 18 का आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर 18 के ए हो जाएगा। और 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण के पश्चात जो मगध शासक आजाद शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में ही राजगृह पर्वत में स्थित सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त एवं विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कहता है आपका कि इनमें किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो सबसे पहले किसने व्याख्या किया था? तो सबसे पहले आपका आर्यभट्ट ने व्याख्या किया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका 19 के आपका ए हो जाएगा। आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की थी। और यही इन्हीं की खोज थी कि पृथ्वी के इस घूर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं। इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम सैटेलाइट का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये आपका बालपुत्र देव थे। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बंगाल के बालवंशी शासक देवपाल ने सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 21 कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ।
तो ये आपका ताज उल आपको जो है मासिर नामक ग्रंथ की रचना जो की थी हसन निजामुद्दीन ने की थी। इसी रचना में 1192 ईस्वी से लेकर 1228 ईस्वी तक के काल जो है आपका की घटनाओं का वर्णन मिलता है और बिहार के बख्तियार खिलजी के हमले का पहला वर्णन इसी रचना में मिलता है। और बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार पर जीत हासिल करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका 21 के आपका सी हो जाएगा, यानी ताज उल मासिर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो यह आपको दावा किया था मैं आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में आंतरिक बिचौलियों का दमन करते हुए गांवों से सीधा संबंध स्थापित किया। उसने भूराजस्व उपज का आधा भाग यानी 50% निर्धारित किया। उसके काल में भूराजस्व दरें समानता सबसे ऊंची थी और भूराजस्व के का खराज कहा जाता था। भूराजस्व को क्या कहते थे? खराज। और इस भूराजस्व वसूली का हिसाब पटवारी रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 23 कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो ये जो आपका जो थे आपका ऋषि संप्रदाय के थे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका सी बी हो आपका तेज का आंसर आपका नहीं, ऋषि नहीं होगा, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा, सी आपका बी नहीं ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था। तो ये क्या है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, विलियम फिंच ने कहा था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा कि अलाउद्दीन ये आपका ब्रिटिश व्यापारी तथा आपका यात्री विलियम फिंच ने अकबर द्वारा निर्मित इलाहाबाद के किले का विवरण प्रस्तुत किया और उसके यात्रा वृत्तांत को नेशनल बायोग्राफी नाम से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो ये आपका जो था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 25 के डी हो जाएगा, सुल्तान जैन आबेदीन। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका 25 के आपका डी हो जाएगा। 25 का शाह मीर वंश के सुल्तान जैन आबेदीन मध्यकालीन कश्मीर में 1423 से 1474 ईस्वी तक शासन करने वाला सुल्तान थे। वह मध्यकालीन कश्मीर के महान शासकों में से गिने जाते थे। इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो फरैजी आंदोलन की जो शुरुआत की थी हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका 26 के राइट आंसर आपका ए होगा, ये ना हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। तो यह आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर होगा 27 के आपका जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 का बी। दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वे ब्रिटिश संसद बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने वर्ष 1867 में धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि बंगाल और बिहार में भूमि का किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो ये जो आपको स्वीकार किया गया था 1885 ईस्वी में। राइट आंसर जो होगा आपका 28 का आंसर जो होगा सी होगा। राइट आंसर 28 का सी होगा, यानी बिहार बंगाल के किराएदारों के अधिकारों को परिमाणित करने के लिए वर्ष 1885 ईस्वी में बंगाल किराएदारों अधिनियम लाया और ब्रिटिश सरकार इस एक्ट के माध्यम से जमींदारी की जमीन के किराए संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना।
तो यह आपका जो स्वतंत्र प्रदेश बना था ऑप्शन नंबर जो 29 को होगा डी 1912 ईस्वी। 1900 आपका क्या हो जाएगा 12 ईस्वी। यानी 22 मार्च 1912 को बंगाल की विभाजन के बाद बिहार राज्य अस्तित्व में आया था और उसी समय उड़ीसा भी बिहार राज्य में था। लेकिन 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा का हो गया अलग बना दिया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था। तो ये जो आपका चंपारण में गांधी जी का जो आमंत्रण किया था वो आपका राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर जो होगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और गांधी जी ने आपका भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में ही किया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकटिया पद्धति को समाप्त करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था। तो पूर्ण स्वराज का जो पताका उठाया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 31 के क्या हो जाएगा आपका बी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो लाहौर अधिवेशन 29 में पास हुआ था, याद रखिएगा, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर जो होगा 32 का आपका डी होगा। और याद रखिएगा कि गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुर और रामनंद मिश्रा ने वर्ष 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था तथा पटना के अंजुमन हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 में की थी। इसके अध्यक्ष जो थे आपका आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। और इस पार्टी ने आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार एवं कैदियों के प्रति दुर्व्यवहार का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया। तो ये जो किया था सबसे पहले इनमें से आपका डॉक्टर श्री कृष्ण ने सी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 33 का आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। यानी बिहार के जो प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 ईस्वी में बना था और श्री कृष्ण सी प्रधानमंत्री तथा अनुग्रह नारायण सिंह उप प्रधानमंत्री बने थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। आजादी के बाद 1947 ईस्वी में बने मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे तथा अनुग्रह नारायण सिंह वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 34 कि निम्न में कौन सा स्थलरुद्ध देश है। तो ये जो आपका स्थलरुद्ध देश जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा 34 का आपका बी हंगरी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हंगरी होगा। हंगरी यानी वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तट रेखा केवल स्थल या किसी बंद सागर से मिलती है ना, उसी को बोलते हैं स्थलरुद्ध कहलाता है। यूरोप में ऐसे जो है 17 को देश स्थलरुद्ध देश है, जिनमें से हंगरी भी एक है, जो आपका स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया, स्लोवानिया और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 कि निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कहा जाए तो आपका ये हो जाएगा 35 का आपका ए हो जाएगा बोर्नियो। क्या हो जाएगा आपका बोर्नियो। सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। यानी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो। यह द्वीप पश्चिम मध्य प्रशांत में स्थित है। इसका क्षेत्रफल शायद आपका 28,000 कुछ होगा, नहीं 2,87,300 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया का सबसे लंबा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 कि निम्न में किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो ये आपका जो है पंपाज में ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का आपका डी। भूमध्यसागरीय जलवायु जो है अब वह जलवायु है जो भूमध्य द्रोणी क्षेत्र में व्यापक होती है। यह मौसमी परिस्थिति भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग और मध्य चिली में मिलती है, जबकि अर्जेंटीना के पंपास वाले क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 37 कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक अगर देखा जाए विश्व में, या अगर इस समय विश्व में रेशम उत्पादन में चीन जो है पहला स्थान पर है और भारत जो है आपका दूसरा स्थान पर है। राइट आंसर जो होगा 37 का राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो मेघालय पठार का अंश के रूप में गारो जो है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़िया को सम्मिलित किया जाता है, जबकि जो है बूपन पहाड़िया असम राज्य के बराक घाटी से संबंधित है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट एक, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो सर्वाधिक जो अगर ऊंचाई पर देखा जाए तो नथुला दर्रा हो जाएगा सर्वाधिक ऊंचाई पर, नथुला दर्रा, क्योंकि इसका जो ऊंचाई होगा 14,140 फीट है। जो जिला के आपका जो है 11,575 फीट होगा। रोहतांग जो है, रोहतांग दर्रा 13,050 फीट है। और जो नथुला जो है 14,100 है कुछ है। और खैबर अगर देखा जाए तो 3,510 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 40 कहता है कि कैरेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर के एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोग है कहाँ पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है आपका कश्मीर के हिमालय में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा 40 का आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। तो ये आपका जो हुआ था 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। इन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और जो 6 के संघ राज्यों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 कि भारत निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये जो है आपका वो उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा आपका 42 के ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है। तो चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत जो है आपका अग्रणीय है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा आपका 43 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44 कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 ईस्वी में बना था। राइट आंसर जो होगा आपका 44 के आपका बी हो जाएगा, जो बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो सबसे पुराना जो है रोहतास पठार। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका 45 के जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है। तो ये जो देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका 46 का आपका ए होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47 की पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो काका साहब कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका काका साहब कालेकर, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन आपका 48 कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष जो तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राइट आंसर जो होगा 48 के जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो कि राज्य का जो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा 49 के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यह आपका अनुच्छेद जो है 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों का किया गया 330। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा।
और ये आपका अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों के विधानसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर इसमें आपका 50 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींद में कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो वायरस के कारण नहीं होने वाला लोग है जो आपका प्लेग है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ये जो है आपका वायरस के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है। तो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक आपका Mg है। क्या होगा? Mg। राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। और इसकी परमाणु संख्या जो होगा आपका 12 होगा। परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों की किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक अगर देखा जाए आधुनिक आवर्त सारणी में जो आपका क्षैतिज पंक्तियों के जो जाना जाता है वो आवर्त का नाम से जाना था। राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता आपका मोसले को माना जाता है। इन्होंने तत्व को उनके परमाणु संख्या के आधार पर 18 वर्गों तथा 7 आवर्तों में सजाया है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? किसी विशेष तत्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। दूसरा बी में है कि यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के साथ दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। सी में कि एक तरंग की आवृत्ति प्रति मिनट कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण के दोलनों की संख्या है। डी में यदि आपका माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं तो हम तरंग के अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो इसमें कह रहा कौन कथन सही है? तो कथन नंबर जो होगा आपका 54 क्या आपका ए पहला ही सही है। पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला। किसी विशेष तत्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा आपका 54 के जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 55। कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबाल कर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं। तो यह जो हो जाएगा आपका आसवन वह प्रक्रिया है। क्या होगा आपका आसवन। राइट आंसर जो होगा आपका आसवन वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबाल कर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिसमें कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं। राइट आंसर होगा 55 के बी। नेक्स्ट है कि राइजोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है आपका प्रोटीन संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि आपका क्वेश्चन साइनोवेलियल द्रव किसमें पाया जाता है? तो साइनोवेलियन द्रव जो है आपको जून में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर डी। एबी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह से के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? तो ये जो आपको देगा ये आपका ए बी को ही देगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका सी ए हो जाएगा सी हो जाएगा। नहीं ए बी रक्त कारण है। हाँ ए बी को ही देगा। राइट आंसर आपका ए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 59 में है कि फलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो फलेरिया जो है आपका जो कृमि से होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाए कृमि से। फलेरिया को फिलपांव भी कहते हैं जो कि शरीर में फुचेरिया ब्रैकफराइट नामक गोल कृमि के संक्रमण द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है। तो ये आपका होता है बेरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बेरी होता है, यानी B1 की कमी से उत्पन्न होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अधिश्वेत रक्तता एक प्रकार का
एक प्रकार का कर्क रोग है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। यानी अधिश्वेत रक्तता जो है आपका ल्यूकेमिया एक रक्त या हड्डियों का एक कर्क रोग है। जबकि किसी व्यक्ति को यह रोग होता है तो उसे सफेद रक्त कोशिकाओं ल्यूके आपका जो होता है अधिक निर्माण होने लगता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट, इनमें कौन सा यौगिक एक पैरा ऑक्साइड नहीं है? तो पैरा ऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर आपका PbO2 ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर डी होगा। याद रखिएगा आपका पेरोक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन आपका 63 के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है आपका 1836 ऑप्शन नंबर होगा आपका 63 के ए होगा। नेक्स्ट है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो आपका यह उष्मा का निष्कासन होता है। राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। इन्हें जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह उष्मा का निष्कासन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी 9 गुना। राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 की फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका 66 के आपका सी होगा। यानी फलों के रस में उपस्थित अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर इसे लवण में बदला जाता है ताकि वह खराब ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका मैथ आपका है, तो देख आगे पढ़ते हैं। कहता है 68 की निम्न चित्र में आपका एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है तथा OA प्रतिक्रिया बल होगा। तो OA प्रतिक्रिया बल होगा आपका OB से अधिक। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले से श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो ये आपका यूरेनियम 235 रखता है। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है। तो ये जो मापा जाता है ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए मेगावाट में मापा जाता है। राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। और 1 मेगावाट 1024 किलोवाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण है। राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72 कि विटामिन के की कमी के कारण स्वरूप हो सकता है। तो विटामिन के की कमी के कारण आपका सल क्रिया उपरांत रक्तस्राव हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 74 में कहता है, नहीं है आपका 73 क्या, हाँ, कहता है किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किग्रा का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? तो गिरते हुए लिफ्ट में भारहीनता की स्थिति में ही होगी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका शून्य होगा। राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, यानी शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आपका नॉर्मिकल है। तो ये आपका आज का जो सेट है कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका इसका PDF चाहिए हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम को, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।